हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज एवरेज का पार्ट 2 वीडियो है। जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए। उसमें कुछ बेसिक रूल और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए गए थे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला सवाल ये है क्या, तीन संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और तीसरी से तीन गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 99 है तो छोटी संख्या क्या होगी। ये है। तो इसका सॉल्व करने का इजी तरीका यह है कि हम कुछ भी अपने मन से ऐसा मान लेंगे कि जो भी कंडीशन दिया गया उसमें फिट बैठ जाए। तो कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मैंने मान लिया। जैसे दूसरी संख्या बोल रहा पहली संख्या की दुगनी और तीसरी की तीन गुनी है, तो मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं और 2 मान लेते हैं खुद से अपने मन से। और ऐसा मानिए कि कंडीशन में फिट बैठे। अब देखते हैं दूसरी संख्या पहली से दुगनी है। यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, 6 है। पहला कितना है, 3 है, तो दुगनी है। हाँ सही है, यानी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर तीसरी संख्या से तीन गुनी है, तो दूसरी संख्या जो है कितना है, 6 है। तीसरी संख्या कितना है, 2 है, तो उसका 3 गुना है। तो हाँ 3 गुना है, यानी कि ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तो क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है, दिए गए संख्याओं का योग। दिया गया संख्या कितना, 6, 3, 6 और 2 है, तो तीनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 6 और 3 9 और 2 11। और कितना संख्या, 3 संख्या दिया हुआ है तो 3। ये हो गया एवरेज का। तो एवरेज कितना आया, कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 99। तो क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। तो कितना बार में, 9 बार में कट हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर कितना दिया हो जाएगा, 9 तिया 27। एक रेशियो बराबर अगर 27 है तो सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या का जो रेशियो दिया है वो क्वेश्चन में वो 2 है। तो एक संख्या का रेशियो 27 है, तो 2 संख्या का कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 27 गुने 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 27 दूना 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जो बी ऑप्शन है 54, ये हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत 25 है। इसमें प्रथम 3 संख्याओं का योग 85 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो 5 संख्याओं का औसत 25 दिया हुआ है, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 25 गुने 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो बोल रहा प्रथम 3 संख्याओं का योग, प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना, 85 है। तो क्या करेंगे, 85 इसमें घटा देंगे। 85 घटाते हैं तो कितना आता है, 25 और 15 40, यानी कि अंतिम 2 संख्याओं का योग ये क्या हो जाएगा, अंतिम 2 संख्या का योग। अंतिम 2 संख्या का योग कितना होगा, 40। जब अंतिम 2 संख्याओं का योग 40 आ रहा है तो अंतिम 2 संख्या का क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 16 निकाला गया है। ठीक, बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 46 को गलती से 28 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। यहाँ पे एक ध्यान देने बात है कि संख्या पहले कितना था, 46 था, उसको गलती से कितना पढ़ लिया गया, 28 पढ़ लिया गया। जब 28 पढ़ा गया होगा तो 28 पे ही कैलकुलेशन करके औसत 16 निकाला गया है, यानी कि कम संख्या लिए हैं तो औसत कितना आया, 16। अगर वही 46 ना लेकर के, अगर सही 28 ना लेकर के अगर सही 46 लेते तो औसत ज़्यादा होता, यानी कि सही औसत क्या है कि 16 से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो कैलकुलेट करते हैं इसका। इसमें क्या है, औसत कितना दिया हुआ है,
औसत दिया हुआ है 16, ठीक। तो 28 पढ़े थे, लेकिन रियली में कितना है 46, यानी कि औसत ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, ठीक। अगर जब प्लस किए तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 46 था 28 पढ़े हैं, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो 18, टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या क्या है 18, 18 है, यानी कि 18 क्या होगा सब में बटेगा। तो कितना संख्या दिया हुआ है 12 संख्या दिया हुआ है, तो 18 को सब में बांटेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर यही 46 है, ठीक, और 28 पढ़ लिए, ठीक, तो क्या कि 16 में प्लस किए। अगर यही 46 दिया हुआ है, ठीक, और 46 दिया हुआ है और उसका गलती से हम 56 पढ़ लेते या फिर 60 पढ़ लेते तो क्या होगा, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा पे कैलकुलेशन हो रहा है, यानी कि वहाँ पर प्लस ना हो करके वहाँ पे माइनस होता है, लेकिन हम कम पे पढ़े हैं, इसी कारण से यहाँ पे ज़्यादा आएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस किए। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन 3 संख्याओं में से जिसका औसत 22 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का योग 3/8 है, तो संख्याएं क्या होगी। तो यहाँ पे क्या संख्याएं क्या होगी, यहाँ पे संख्याएं ये बोल रहा है क्या, तो यहाँ पे संख्याएं क्या होगी ना, यहाँ पे हम पहली संख्या के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि पहली संख्याएं क्या होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि पहली संख्या क्या होगी, ठीक। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है, ठीक। तो पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का योग का 3/8 है, ठीक है। तो पहली संख्या ए है और अन्य 2 संख्या यानी कि बी प्लस सी का कितना है 3/8 है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या दिया हो गया कि 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो 3 संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो 22 गुने 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो 3 संख्या का योग कितना आ रहा है 66 आएगा, यहाँ पे रियली में 66 आएगा, लेकिन जो हम रेशियो माने हैं 3:8 का, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी कि 8 और 3 कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो जितना मेरे पास आ रहा है यानी कि 11, और रियली में जितना आ रहा है उससे कितना गुना है, उससे 6 गुना ज़्यादा है, ठीक। रियली वाला 6 गुना ज़्यादा है, तो जितना गुने ज़्यादा रहेगा उससे इसको क्या करेंगे ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो ए कितना आएगा छोटिया 18, यानी ए कितना आएगा 18 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इस क्वेश्चन को और एक तरीका जो कि बेसिक मेथड है उससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं उसका थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक। तो उसमें क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है 22 और पहली संख्या माने हैं एक्स वाई जेड, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, तो इस बार मानते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक। तो पहली संख्या जो क्या है, दूसरी संख्या दोनों संख्या अन्य जो 2 संख्या है यानी कि वाई प्लस जेड का कितना है 3/8 गुने है, ठीक। तो जिसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 एक्स से गुना हो जाएगा, तो 8x/3 बराबर में y प्लस जेड हो जाएगा, ठीक। तो फिर इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा, फिर इसको जब सोल्व कीजिएगा तो x बराबर यहाँ पर भी 18 आएगा, जो कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं दिया जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। हाँ, तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, ठीक। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बतावे। इससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई 5 संख्या मान लेंगे, तो हम कोई भी 5 संख्या मान लेते हैं, जैसे ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या, सी डी और ई।
5 संख्या मान लिए, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, एवरेज निकालें, क्या बोले, औसत, यानी कि पहली 4 संख्याओं का औसत। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी बटे 4 हो जाएगा। तो क्या है, पाँचवीं संख्या का 3 गुना है ना, तो पाँचवीं संख्या का 3 गुना, यानी ये पाँचवीं संख्या है, उसका 3 गुना हो गया, ठीक, 3 गुना हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्रथम 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, 4 3 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। यानी कि पहली 4 संख्याओं का योग कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट 12 हुआ। फिर बोल रहा है क्या कि पाँचों संख्याओं का औसत कितना है, पाँचों संख्याओं का औसत क्वेश्चन में दिया हुआ है 85.8, ठीक। तो पाँचों संख्या का योग क्या होगा, तो 85.8 गुने 5, पाँचों संख्या का योग इतना हो जाएगा 85.8 गुने 5, ठीक। और हम निकाले कितना है, पहली 4 संख्या यानी कि ए बी सी डी का योग कितना निकाले हैं, तो 12 निकाले हैं। और पाँचवा संख्या कितना माने हैं हम लोग, ई माने हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 85.8 गुना 5 को उसे ही रहने देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 85.8 गुना 5, ये क्या होगा, 12 रेख 13 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 85.8 गुना 5 बटे 13, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। फिर इसको 5 से कट कर देंगे, ये 2 आएगा। और इसको 13 को इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा, 6 आएगा। फिर 2 को 66 से कट कर देंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। यानी कि पाँचवीं संख्या क्या है, ई माने हैं, और ई का कितना आया, 33 आया। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन ये है कि 5 संख्याओं का औसत 150 है। यदि एक संख्या निकाल दे तो नया औसत 140 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। तो इसको पहले बनाने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट है कि जुड़ने का और हटाने का क्या रूल होता है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या, नाउ टोटल नंबर, जितना टोटल नंबर है गुना डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अब इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे तो इसके क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 150 दिया गया है, ठीक है। तो एक संख्या निकाल देते हैं, ठीक, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक। तो नाउ टोटल नंबर, क्वेश्चन का पहला वर्ड क्या था, नाउ टोटल नंबर। तो नाउ टोटल, एक 5 संख्या था, एक संख्या निकाल दिए तो नाउ टोटल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक, गुना। फिर क्या बोला, डिफरेंस, फॉर्मूला में क्या था, फिर डिफरेंस। तो पहले 150 था, अभी कितना 140, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो 10 को करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले एवरेज 150 था, अभी 140 आ गया, यानी कि एवरेज घट गया है। यानी एवरेज घट गया, इसका मतलब ये होता है कि कोई संख्या ऐसा निकाला गया होगा जो 150 से बड़ा होगा, तभी तो एवरेज घटा है। अगर एवरेज बढ़ता तो कोई संख्या जो होगा कि 150 से कोई छोटा सा निकाला गया होगा। यहाँ पे एवरेज घट रहा है, यानी कि कोई बड़ा संख्या निकाला गया होगा। और बड़ा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज में हम वो संख्या को ऐड करेंगे। तो क्या है, वो एवरेज कितना दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था मेरे पास 150, और ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है फॉर्मूला के अनुसार। तो क्या करेंगे, इसमें हम 40 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 190। तो इसका जो है ए नंबर आंसर 190 वो सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने 19वीं
पारी में 98 रन बनाए जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया तो नया और पुराना औसत कितना होगा। ठीक, तो कितना पारी खेला गया, 19 पारी खेला गया है। तो 9 टोटल नंबर, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यह है कि 9 टोटल नंबर, तो यहाँ पे 9 टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस में ये बोल रहा है कि 3 औसत 3 से बढ़ जा रहा है, यानी पहले x होगा, पहले x होगा तो अभी x प्लस 3 हो गया, तो कितना से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो गया, 3 डिफरेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डिफरेंस है तो गुना 3 कर देंगे, तो गुना करेंगे 3 तो कितना आएगा, 57 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 57 आने के बाद, तो 57 आया, तो पहले क्या किए थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, औसत क्या हो रहा है कि 3 से बढ़ जा रहा है। इसका पहले का क्वेश्चन था क्या कि यहाँ पे औसत जो था ना 150 था तो 140 हो गया, यहाँ पे घट जा रहा है। अगर घटेगा तो हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला से कैलकुलेट किया उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ एवरेज क्या हो रहा है, यहाँ पे एवरेज 3 से बढ़ जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा करेंगे, यानी कि यहाँ पे घटाएंगे। तो कितना दिया हुआ, कितना था रन, कितना दिया हुआ था, 98 रन दिया हुआ था। आई जो कैलकुलेट किए थे अभी हम, कितना आया था, 57 आया आ रहा था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 57 में 98 में 57 को घटा देंगे तो कितना आएगा, आएगा 41, यानी कि पुराना एवरेज जो कितना होता है, पुराना एवरेज जो है इसका वो आ जाएगा 41। जब 41 आ गया तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा, 3 बढ़ जा रहा है तो क्या करेंगे, 41 प्लस 3 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 44, और पुराना एवरेज कितना होगा, 41। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 49 दिया है। ठीक, बाद में पाया गया कि एक छात्र ने 58 की जगह 85 पढ़ लिया तो सही औसत क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कम दिया हुआ है लेकिन पढ़ा गया है ज़्यादा। ठीक, इसका पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि ज़्यादा दिया हुआ 46 दिया हुआ था लेकिन 28 पढ़ लिए थे, 28 पढ़े थे तो कम से कैलकुलेशन किए थे इसीलिए एवरेज 16 आया। अगर 16, अगर यही 28 के जगह पे 46 लिए होते तो एवरेज क्या होता, 16 से कुछ ज़्यादा होता। तो कुछ ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, प्लस किए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग 58 दिया हुआ है लेकिन हम पढ़े कितना, 85, यानी ज़्यादा से कैलकुलेट किए, लेकिन इसका एक्चुअल एवरेज जो क्या होगा, कुछ कम होगा, यानी कि 49 से क्या होगा, कुछ कम होगा। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एवरेज 49 दिया हुआ है और कितना डिफरेंस है दोनों में, तो क्या करेंगे, दिया हुआ है 49 तो कितना डिफरेंस है, तो 85 माइनस 58 कर देंगे। ठीक, 58 कर देंगे। और टोटल संख्या कितना हुआ, 50 संख्या दिया हुआ है, यानी कि कोई भी संख्या होगा सब में बटेगा। ठीक, तो 50 संख्या दिया हुआ है तो सब में बांटेंगे तो 50 से भाग दे देंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस क्यों किए समझ गए, क्योंकि 85 पढ़ लिए थे लेकिन एक्चुअल में क्या है 58, यानी कि कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, 49 से कम होगा। इसी कम करने के लिए यहाँ पे माइनस किए, अगर ज़्यादा रहता तो हम प्लस करते। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 49 माइनस 27/50। ठीक, इसको सोल्व करते, आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 49 माइनस 0.54। ठीक, फिर इसको सोल्व करते तो कितना होगा, 48.46, यानी कि इसका बी आंसर जो ए आंसर होगा 48.46, यानी कि ए आंसर इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 संख्याओं का औसत 39 है,
यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 41 है तो छठी संख्या क्या है। ठीक, इसका दो रूल है, एक तो बेसिक रूल से करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और एक है ट्रिक मेथड से करेंगे। तो पहले ट्रिक वाला से करते हैं। ठीक, तो ट्रिक वाला क्या बोल रहा है कि 11 संख्या दिया हुआ है, 11 संख्या दिया हुआ है। ठीक, इसका औसत कितना, इसका औसत मेरे पास 39 है। ठीक, फिर बोल रहा है कि प्रथम 6 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और अंतिम 6 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, अंतिम 6 संख्या का औसत 41 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दें, क्या आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटाएंगे। ठीक, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या 39, पहली वाला देखते कितना है, 11 संख्या का औसत 39 है, प्रथम 6 संख्या का 36 है। तो 39 और 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 है। ठीक, तो -3 आया तो क्या हुआ, एक के लिए आया। ठीक, तो 6 संख्या है ना, 6 संख्या का औसत 36 है ना, तो एक के लिए -3 आया, तो 6 के लिए कितना आ जाएगा, 6 के लिए -18 आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करते हैं, पहले तो 6 से कैलकुलेशन कर लिया, अब अंतिम 6 से करते हैं। ठीक, पहले अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना, 41, तो फिर उसको 39 में हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितना 2 आएगा, +2 आएगा। एक के लिए हुआ। ठीक, तो लेकिन कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और फिर ये दोनों को आपस में गुना कर देगा, यानी कि -18 और +12 क्या होगा, -6 होगा। -6 होगा तो एक्चुअली एवरेज कितना दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 39 दिया हुआ, 39 दिया हुआ, और -6 आ रहा है, एक्स्ट्रा -6 आ रहा है, क्योंकि छठी संख्या जो है आगे से भी कैलकुलेट हुआ है और पीछे से भी कैलकुलेट हुआ है, तो ये अनबैलेंस कर रहा है -6। तो क्या करेंगे, 39 में 6 घटा देंगे तो कितना होगा, 33 आएगा। इसका छठी संख्या जो है वो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, सेम क्वेश्चन है 9 की तरह। ठीक, यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 51 है। ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 11 संख्याओं का औसत कितना है, 51 है। ठीक, इसमें भी वही है बात कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 6 संख्याओं का, तो 6 कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है ना, यानी कि एक ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि 6 जो है छठी संख्या 2 बार कैलकुलेट हो गया है। ठीक, तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 48 दिया हुआ, और अंतिम 6 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 57 दिया हुआ है। तो ठीक इसमें भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इस सबको आपस में घटा देंगे। ठीक, तो 51 में 48 घटाते हैं तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक, तो एक के लिए ना -3 है, लेकिन कितना संख्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो गुना कर देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, -18। ठीक है, फिर अंतिम में कैलकुलेट करेंगे। अंतिम में क्या है कि अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है, 57 दिया हुआ, और प्रथम 11 संख्याओं का औसत कितना, 51 दिया हुआ। इन दोनों को फिर आपस में हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो 6 एक के लिए 6 हुआ, लेकिन अंतिम कितना दिया हुआ, 6 के लिए दिया हुआ है, तो इससे क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, ये +36 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को फिर क्या करते थे हम लोग, आपस में घटा देते थे। ठीक, तो आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक, यानी कि +18 आया, यानी कि जितना आया। ठीक, अगर माइनस आता तो जितना औसत दिया हुआ उसमें हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पे प्लस आया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक, तो 51 में 18 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 69। लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन में ये था कि -6 आ रहा था, इसीलिए जितना 39 जो 11 संख्याओं का औसत 39 दिया हुआ था, इस वजह से माइनस किए तो 33 आया। ठीक,
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे +6 आ रहा है, ठीक, +18 आ रहा है। तो अब क्या किए, जितना संख्या औसत दिया हुआ है 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ, इसीलिए +18 किया। तो ओवरऑल कितना है, यानी कि छठा संख्या जो है ना वो आपका 69 आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो कल फिर से पार्ट 3 आएगा, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अप रहेगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 1-2 बार देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और पार्ट 3 का वीडियो में फिर उसमें कुछ थोड़ा सा लेवल और अप किया जाएगा और उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।